आपका। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया नंबर्स है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मार्केट ने बढ़िया तरीके से रिएक्ट किया है। समझना चाहूंगा कि एक्सपांशन आपको रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पर देखने को मिला, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट देखने को मिले, कोई ग्रोथ नहीं है, क्या खास कारण रहा इसमें? पहली बात तो नमस्ते, वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये हमारे जो ये साल ये क्वार्टर के जो मार्जिन्स रहे हैं हमारे, वो फ्लैट इस कारण रहे हैं कि एक तो हमारा लास्ट ईयर का बेस काफी स्ट्रांग रहा था। और मैं चाहूंगा कि हम जब आरआर काबिल के विषय में अगर जहां मार्जिन्स देखें, हमें एनुअलाइज्ड बेसिस पे देखना चाहिए। और एनुअलाइज्ड बेसिस पे जो कंपनी ने एक अच्छी मार्जिन ग्रोथ दिखाई है, तो मैं वो एनुअलाइज्ड बेसिस को ही फोकस रखना चाहूंगा इस पे। तो एनुअलाइज बेसिस पर अगर आप देखें तो बढ़िया प्रदर्शन मार्जिन के फ्रंट पर भी है। अच्छा सर, एफएमईजी वर्टिकल आप देखें तो सभी वायर कंपनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक री रेटिंग का फैक्टर है, क्योंकि मार्केट इसको वैल्यूएशन भी ज़्यादा देता है, ग्रोथ भी यहाँ पर बड़ी तगड़ी होती है। तो आपके एफएमईजी वर्टिकल का प्रदर्शन कैसा रहा? तो एफएमईजी में हम जो लास्ट फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो हम फ्लैट रहे हैं। ये क्वार्टर में थोड़ी ग्रोथ रही है हमारी, बट एट दिस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो एक बार एफएमईजी एज अ सेगमेंट फ्लैट ही चल रहा है। हालांकि हमारे जो लॉसेस थे उसमें हमने काफी कम कर दिए पिछले एक साल में। बिल्कुल। तो एफएमईजी एज अ वर्टिकल आप देखें तो यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, हालांकि ग्रोथ थोड़ी बहुत देखने को मिली। अच्छा सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस सेक्टर में वायर वाली कंपनीज के लिए एक थोड़ी सी ओवरहैंग बनी हुई है कि नए एंट्रेंस और कोई बड़े एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं स्पेस में थोड़े से डिस्ट्रप्शन लाने की। तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आपकी कैसी हैं? जो कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस थ्रेट की यहाँ पर बात कर रही है पूरी इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी मार्केट पोजीशनिंग बड़ी तगड़ी लग रही है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बात करते करते आरआर काबिल का स्टॉक भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 8.5% की तेजी है। मार्केट को तो नतीजे बहुत पसंद आए, लेकिन ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से आपकी क्या कमेंट्री रहेगी? नहीं, हमारा ये मानना है कि अगर जब हम हमारा बिजनेस देखते हैं, हम इंडिया में लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी हमको बहुत स्ट्रांग रखती है। हमारी जो वायर केबल इंडस्ट्री है एक काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और हर ग्रोइंग इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स आना काफी नेचुरल है। तो हम उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि there is enough room for multiple people to grow in this industry. बहुत हेडरूम्स हैं, बड़े विकल्प हैं, जिसके चलते मार्केट्स में एक बड़ा मूव आएगा और टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी लगातार एक्सपांड होता जा रहा है। रॉ मटेरियल फ्रंट पर हमने देखा था कि पिछले प्रीवियस क्वार्टर्स में जो कॉपर की कीमती थी, इसने थोड़ा सा देखें तो सेंटिमेंट को डैम्पन किया था। हालांकि आपके पास एक हमेशा विकल्प रहता है कि ग्राहकों को आप पास ऑन कर देते हैं। इस क्वार्टर के दौरान जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस थे, इसमें कैसा एक्शन देखने को मिला और प्राइस हाइक को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हमारी इंडस्ट्री में हमको एक पास थ्रू मिलता है। तो करीब 15 एक दिन के समय में हम हमारे जितने भी इनपुट कॉस्ट है, और वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं, हम 15 एक दिन के समय में हम पास थ्रू कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो काफी वॉलेटिलिटी रही अक्रॉस कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, या टुवर्ड्स द एंड पीवीसी प्राइसेस में भी। बट हम उसको काफी सक्सेसफुली हम पास ऑन कर पाए। हालांकि आगे का अगर आप जो आउटलुक देखते हैं, अभी तो प्राइसेस काफी स्टेबल लग रहे हैं। बट आज का जो वातावरण और माहौल ऐसा है कि कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोडिक्शन कमोडिटीज को लेके देना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक बड़ा टेक अवे मुझे इसमें से ये समझ में आ रहा है कि जब कॉपर की प्राइसेस बढ़ते हैं, तब वायर कंपनीज के पास पोजीशनिंग ऐसी होती है कि 15 से 20 दिनों में इसे पास ऑन कर देते हैं। तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ को बताते हैं। सर, FY26 एज अ साल पूरा बहुत बेहतरीन देखने को मिला सभी वायर्स एंड केबल्स कंपनी के लिए। आरआर काबिल ने भी देखें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। FY27 ओवरऑल कैपेसिटी के लिहाज से, डिमांड ड्राइवर्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्या गोल्स और टारगेट रहेंगे? हमारे जो टारगेट है, देखिए, हमने एक 3 साल का टारगेट हमने निवेशकों को दिया था पिछले साल के 18% के आसपास हम एनुअलाइज्ड बेसिस पे ग्रो करना चाहेंगे वायर केबल में। हम उस ग्रोथ आउटलुक को मेंटेन कर रहे हैं, और ये साल भी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे 16 से 18% ग्रोथ
हम करना चाहेंगे और हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। बहुत बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और मार्केट को भी देखें तो नतीजे बड़े शानदार लगे। स्टॉक आप देखें कि डे हाई के करीब कारोबार करते हुए नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए।